चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में सेकंड चैप्टर देखें कि जिसका नाम है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा, हम लोग दरोगा किसे कहते हैं? दरोगा मतलब कहलाता है ऑफिसर। ऑफिसर कहलाता है वो, मतलब नमक का दरोगा ये चैप्टर का नाम है। और इनके राइटर हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इन्हें जो है वो कौन नहीं जानता, हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में इनका नाम सबसे ऊपर है। हमारे भारत में जब भी हिंदी लिटरेचर की बात की जाती है तो प्रेमचंद का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने अपनी कहानियां, अपनी नॉवेल्स, अपनी जो है वो बातें, आज से करीबन समझो ना कि 100-150 साल हो गए हैं, उससे भी ज्यादा टाइम हुआ, उस वक्त के ये मुंशी प्रेमचंद थे। लेकिन इन्होंने उस वक्त इतनी रियलिस्टिक सब चीजें लिखी थी। इनकी कहानियों में इतनी रियलिटी होती है, इतनी अच्छी तरह से लिखी गई होती है कि आज तक भी उन्हें हिंदी लिटरेचर का सबसे ग्रेट पर्सन माना जाता है। आज भी आपकी टेक्स्ट बुक में इनकी स्टोरीज है ना, बरोबर ना? तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की ऐसे ही एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है, नमक का दरोगा, यहाँ पर इस चैप्टर में दिया हुआ है। कहते हैं कि भाई ये स्टोरी उस टाइमिंग की है कि जब जो है, जो नेचुरल सॉल्ट होता था ना, नमक मतलब सॉल्ट, जो नेचुरल सॉल्ट होता था उसका बिजनेस गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। उस वक्त ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था कि भाई नेचुरल सॉल्ट जो है वो उसका बिजनेस बंद हो गया सडनली। अब उसका बिजनेस जो बंद हो गया तो उससे जुड़े हुए जो बिजनेसमैन थे ना, वो जो है वो अब चोरी छुपे, ऐसे समझो कि भाई गैर कानूनी तरीके से अब बिजनेस कर रहे थे, वो अपना व्यापार कर रहे थे। क्योंकि प्राकृतिक नमक जो होता था, नेचुरल सॉल्ट जो कहते थे, उसका कामकाज करना सरकार ने बंद कर दिया था। अब उससे जुड़े हुए लोग वो इलीगली काम कर रहे थे। इसलिए पता है, वहां की पुलिस स्टेशन जो थी ना, उस पुलिस स्टेशन में भी जो है वो एक पर्टिकुलर अलग डिपार्टमेंट बन गया, नमक का डिपार्टमेंट। ऐसा कोई डिपार्टमेंट होता नहीं है, लेकिन उस वक्त बन गया। क्योंकि जो भी व्यापारी थे ना, जो भी बिजनेसमैन थे ना, वो जो है वो रिश्वत देकर, पैसे खिलाकर, घूस देकर वो अपना काम करवाते थे। और इसकी वजह से वो जो पुलिस स्टेशन में एक डिपार्टमेंट बन गया था ना नमक का, उसका ऑफिसर बनने के लिए, मतलब नमक का दरोगा बनने के लिए लोग मतलब बाकायदा पढ़ा पढ़ी कर रहे थे। मीन्स के लोगों की अब ये इच्छा होती थी कि काश मैं जो है वो नमक का दरोगा बनूं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी नमक का मेन ऑफिसर बना था ना, उस डिपार्टमेंट का मेन ऑफिसर जो भी बनता ना, सभी बिजनेसमैन उसे अच्छी खासी रिश्वत देते कि भाई तुम रखो ये रिश्वत और मुझे अपना काम करने दो इलीगली। बरोबर ना? पुलिस को रिश्वत खिलाकर और अपना काम इलीगली शुरू कर देते वो। तो इसलिए नमक का दरोगा, वो जो ऑफिसर होता, उसकी इनकम जो है वो काफी अच्छी खासी हो जाती। यहाँ तक के शहर के जो बड़े बड़े वकील होते ना, वो भी इच्छा रखते कि काश मेरी जो वो वकीलात छूट जाए और मैं नमक का दरोगा बन जाऊं, मैं ये पुलिस वाला बन जाऊं, वहां पे इनकम अच्छी है। बरोबर, ऐसा लोग कहते थे। और इसी टाइमिंग में एक पर्सन थे जिनका नाम था मुंशी वंशीधर, इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर मुंशी वंशीधर। वो भी जो है जॉब ढूंढने के लिए अपने घर से निकल रहे थे, और वो भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे थे इसी पोस्ट पे, नमक का दरोगा की पोस्ट के लिए। वो मुंशी वंशीधर जॉब के लिए निकल रहे थे। जब वो अपने घर से निकल रहे थे, भाई मुहूर्त भी अच्छा था, तो उनके फादर उन्हें कह रहे थे, समझा रहे थे, दुनियादारी समझा रहे थे कि भाई देखो, तुम बाहर जाओ, जॉब ढूंढने जाओ, अपनी नौकरी ढूंढने जाओ, लेकिन नौकरी ऐसी ढूंढना कि जिसमें मेन पगार के साथ साथ ऊपरी कमाई भी हो। ये मुंशी वंशीधर के पिता उसे समझा रहे थे कि नौकरी ऐसी ढूंढना कि जिसमें खाली पगार न मिलती हो, पगार के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी इनकम चालू होती हो, तो वैसी नौकरी तुम ढूंढना। क्योंकि पगार जो है, वो एग्जाम्पल दे रहे थे एक, कि पगार जो है वो चांद की तरह होता है कि महीने के एंड तक जो है वो खत्म होते होते आखिरकार गुम ही हो जाता है। महीने के एंड में जैसे अमावस आ जाती है, चांद नहीं दिखाई देता, पगार भी हमेशा महीने के एंड में खत्म हो जाती है। लेकिन जो ऊपरी इनकम होती है ना, मतलब जो ऊपरी जो है वो एक्स्ट्रा इनकम, इलीगल इनकम जो मिल रही है, रिश्वत की इनकम, इसके पिताजी उन्हें कह रहे थे कि भाई वो जो इनकम होती है ना, वो इनकम बहती नदी की तरह होती है, भाई हमेशा बहती रहती है, हमेशा मिलती रहती है। बरोबर। वो कह रहे थे कि भाई जो जो मेन पगार होती है, वो मेन पगार तो सिर्फ भाई घर को संभालने के लिए है। बाकी जो ऊपर की इनकम होती है ना, वो तो भगवान का आशीर्वाद होता है, जिसकी वजह से ही जो हमारा घर आगे बढ़ पाता है ना। तो इन शॉर्ट, मुंशी वंशीधर के जो पिता थे ना, वो उसे समझा रहे थे कि भाई नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें एक्स्ट्रा इनकम भी तुम्हें मिल सके, तो ही जो है वो हमारा घर चल पाएगा, तो ही जो है वो हम लोग सब आगे कर पाएंगे। और वो उसे कह रहे थे कि देखो, दुनिया तो ऐसी है कि जिसमें हर कोई ये ऊपरी इनकम से, एक्स्ट्रा इनकम से ही अपना घर चलाता है, बाकी नहीं चला पाएगा। और बाकी फिर आखिरी में कह रहे थे, बाकी जो है वो इच्छा तुम्हारी,
इनके पिता ने इनको समझाया ना, मुंशी वंशीधर के पिता ने, कि देखो मैं समझा तो रहा हूँ कि जॉब ऐसी ढूंढना, बाकी इच्छा तुम्हारी है फिर। क्योंकि मुंशी वंशीधर ऐसे इंसान थे, भले उसके पिताजी उसे इतना सारा समझा रहे थे, लेकिन वो ईमानदारी से काम करने वाले इंसान से एक्स्ट्रा इनकम वो उसे समझ में नहीं आती थी। मुंशी वंशीधर को भले जो है वो उनके पिता उसे इतना समझा रहे थे, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इनकम क्या होती है या ऐसी चीज होनी भी चाहिए, इसमें वो मानते नहीं थे, वो ईमानदारी में मानते थे। और शायद वो जॉब के लिए जो है, नौकरी के लिए अच्छे मुहूर्त में निकले थे, तो वहां पर गए और उन्हें खुद जो है नमक का दरोगा की नौकरी मिल गई। मतलब नमक के अब ऑफिसर ये बन चुके थे मुंशी वंशीधर, बरोबर। पहले ये जॉब सुनकर उनके पिता तो बहुत खुश हो गए, मुंशी वंशीधर के पिता बहुत खुश हो गए कि भाई इतनी अच्छी तुम्हें नौकरी मिल गई है। भाई इस नौकरी के लिए तो लोग मर रहे थे कि भाई हमें भी ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस नौकरी पे एक्स्ट्रा इनकम, इलीगल इनकम, 2 नंबर की इनकम बहुत अच्छी खासी है। तो इसलिए उसके पिता तो बहुत खुश हो गए कि अब हमारा घर आगे बढ़ेगा, अब हम जो है वो सब चीजें अच्छी तरह से कर पाएंगे, इतनी खुशी उन्हें थी। लेकिन मुंशी वंशीधर इन सब में कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो सिर्फ भाई पगार मिले वही बहुत है, बरोबर ना। वो जो भी काम करते बस मुझे तो ईमानदारी से करना है, इन सब चीजों में उनका मानना नहीं था। तो वो शांति से अपनी जॉब करने लगे। अब एक दिन की बात थी कि रात का समय था, मुंशी वंशीधर जो है वो सो रहे थे, तभी उन्होंने सडनली बाहर से जो है वो कुछ गाड़ियों की आवाज सुनी, बहुत सारे गाड़ियों की आवाज थी, लोगों का जो है वो शोर आ रहा था। इनको जो है वो मन में हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बरोबर है। रात के समय में इतना शोर, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही है, जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मुंशी वंशीधर रात के समय में अपनी वर्दी पहन ली, पुलिस की वर्दी पहन ली, अपनी बंदूक हाथ में रख दी उन्होंने, और फिर चल दिए कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है। बाहर जाके देखा, उस जगह पर जाकर देखा तो यमुना नदी के किनारे, उस वक्त यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा पुल बना हुआ था, और उस पुल से जो है वो ट्रकें निकल रही थी, और उन ट्रक में और कुछ नहीं, नमक ही था, जो इलीगली वो स्मगलिंग कर रहे थे, बरोबर। ये मुंशी वंशीधर वहां पहुंचे और उन्होंने सब ट्रकों को रोक दिया, सबको रोक दिया कि भाई ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने पूछपरछ की तो सबने कहा कि भाई ये जो है वो कामकाज चल रहा है, भाई नमक का कामकाज चल रहा है। भाई मुझे पता है, सबने यही कहा ना, मुझे पता है कि आप नमक का दरोगा हो, मतलब कि आप ऑफिसर हो, आपको आपकी पैसे मिल जाएंगे। और पहले ही सब लोगों ने जो है वो मुंशी वंशीधर को कह दिया कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, भाई इन ट्रकों को जाने दो। लेकिन मुंशी वंशीधर ऐसे जाने वाले थे कि भाई वो ऐसी इनकम में विश्वास करते थे, ऐसे पैसों में वो कहाँ विश्वास करने वाले थे। उनको तो ईमानदारी जो है वो समझ में आती थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, कोई ट्रकों को अब यहाँ से आगे नहीं जाना है, सब चुपचाप यहीं पे ही खड़े रहो। अब ये ट्रकें और किसी की नहीं, उस शहर के सबसे नामी इंसान जिनका नाम था पंडित अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन सबसे नामी इंसान थे उस शहर के, ये ट्रकें उनकी थी। और जो है वो ये इलीगली सप्लाई कर रहे थे ये सॉल्ट को, इस नमक को, बरोबर। जांच तपास से जब पता चला ना मुंशी वंशीधर को कि भाई ये सब ट्रकें इनकी थी, तो कुछ लोगों ने इनको कहा भी, मुंशी वंशीधर को कहा भी कि भाई ये ट्रकें इतने बड़े इंसान की है, तुम उनके पंगे में मत पड़ो भाई, नहीं तो जो है वो फंस जाओगे। और लेकिन मुंशी वंशीधर को ये थोड़ी परवाह थी, उन्होंने मना कर दिया कि कोई जो है वो कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप ये ट्रकें यहीं की यहीं रखो। तो ये बात आधी रात को ही, ये बात पंडित आलोपीदीन पे पहुंची, ये अपने घर में जो है वो सोए हुए थे, ये भी उनके कानों में ये बात पहुंची, तो वो भी नींद में से उठकर इस सिचुएशन पर, इस जगह पर पहुंच गए कि भाई मैं देखूं तो सही कि कौन है जिसने जो है वो मेरी ट्रकें रोकी है। पंडित आलोपीदीन किस में विश्वास करते थे पता है, कि भाई वो सिर्फ पैसों में विश्वास करते थे, कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैसों से न खरीदी जाए। हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है, जो इंसान जहां अटके उसके सामने खाली पैसे दिखाओ, वो इंसान खुद ब खुद पिघल जाएगा। ये इनकी सोच थी पंडित आलोपीदीन की। और इनकी ट्रकें रोकी थी मुंशी वंशीधर के, जिन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं थी। तो अब इन दोनों का आमना सामना हुआ। पंडित आलोपीदीन उस प्लेस पर पहुंचे, उस नदी के किनारे पहुंचे, और उन्होंने पूछा कि भाई मेरी ट्रकें रोकी किसने है। तो मुंशी वंशीधर सामने आके, भाई मैंने रोकी है तुम्हारी ट्रकें। तो पंडित आलोपीदीन पहले जो है वो क्या कह सकते हैं, अपनी वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि भाई तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, कि भाई मेरा जो है वो कितना नाम है, तुमने किसी से पूछा भी है कि भाई तुमने मेरी ट्रकें रोकी कैसे। पहले जो है वो पंडित आलोपीदीन उसे समझा रहे थे, लेकिन मुंशी वंशीधर कहाँ मानने वाले थे। उसने कहा कि तुम कोई भी हो, ये इलीगल काम चल रहा है और मैं इसे होने दूंगा नहीं, तो भाई ये चीज गलत है। तो पंडित आलोपीदीन ने कहा कि चलो ठीक है, पहले थोड़ा समझाया मुंशी वंशीधर को, नहीं माने।
तो पंडित आलोपीदीन ने अपने जो है वो एक मुख्तार थे, मुख्तार मतलब उनके एक साथी थे भाई, उनको कहा कि चलो भाई ठीक है भाई, इस मुंशी वंशीधर को 1000 रुपए दे दो और बात खत्म करो, चलो फिर जो है वो ट्रकों को जाने दो। तो मुंशी वंशीधर कह रहे थे कि 1000 रुपए, 1000 क्या, तुम मुझे लाख रुपए भी दोगे ना तो भी मैं जो है वो मानने वाला नहीं हूं, तुम ये गलत काम कर रहे हो और तुम्हें अभी मेरे साथ जो है वो जेल में चलना पड़ेगा। बरोबर। मुंशी वंशीधर सीधे पंडित आलोपीदीन को जो है वो कह रहे थे कि तुम्हें जेल में चलना पड़ेगा। और पंडित आलोपीदीन शहर के इतने जो है वो नामी इंसान, जिसके सामने शहर का हर एक इंसान कांपता था, उसे जेल में बंद कर दिया जाए तो आसपास खड़े हुए सभी लोग शॉक हो गए कि भाई इसे जेल में ले जाने की बात कर रहा है ये मुंशी वंशीधर, वो पंडित आलोपीदीन को जेल में ले जाने की बात कर रहा है, ऐसे कैसे। उस वक्त वंशीधर के साथ में जो है वो उसका एक जमादार, एक हवलदार या कहो भाई उसका एक साथी भी था, दूसरा पुलिस वाला, जिसका नाम था बदलू सिंह। बदलू सिंह ये उसका नाम था। मुंशी वंशीधर ने बदलू सिंह को कहा कि भाई जाओ तुम जो है वो हथकड़ी इसे लगाओ, पंडित आलोपीदीन को हथकड़ी लगाओ और इसे ले चलो। अब वो जो बदलू सिंह था वो भी जो है वो मुंशी वंशीधर को देख रहा था कि भाई कैसी बात कर रहे हो, इन्हें हथकड़ी लगाएं। वो जमादार भी मुंशी वंशीधर को पोनी मारकर समझा रहा था कि भाई तुम समझो, इसे हथकड़ी नहीं लगा सकते भाई, ये इतना बड़ा इंसान है भाई, इसे जो है वो ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तब पंडित आलोपीदीन ने उसे जो है वो थोड़ी और लालच देने की कोशिश की। पंडित आलोपीदीन एक एक करके जो है वो भाव बढ़ाते गए भाई, पहले 1000 देने की कोशिश की ना, उसने कहा चलो एक नहीं 5 रखो, बरोबर, वो नहीं माने, 5 नहीं चलो 10 रखो, चलो 15, चलो 20, 20 से चलो 40,000 तुम रखो। तो भाई 40,000 ये उस समय की बात है, मतलब 40,000 मतलब आज के तो करोड़ों रुपए हो गए, बरोबर ना, उस समय के 40,000 आज के करोड़ों रुपए हो जाते हैं। तो पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को 40,000 तक देने की कोशिश की कि भाई तुम 40,000 रखो रिश्वत, लेकिन ये ट्रकों को जाने दो अब। लेकिन मुंशी वंशीधर ने भी सीधा ही जवाब दे दिया कि तुम 40,000 की क्या बात कर रहे हो, 40 लाख भी अगर तुम मेरे सामने रख दोगे ना तो भी मैं मानने वाला नहीं हूं, तुम गलत काम कर रहे हो और तुम्हें जेल में चलना ही होगा। अब क्या करें। अब जो है वो पंडित आलोपीदीन अब इससे आगे क्या कहे कि इतनी अमाउंट देने के बाद भी अगर वो नहीं मान रहा है, तो पंडित आलोपीदीन भी समझ गए कि ये इंसान अब समझने वाला नहीं है। पंडित आलोपीदीन आखिरकार सिर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए, शांत खड़े हो गए बिना कुछ बोले। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम जो करना चाहो वो कर लो। पंडित आलोपीदीन ने सीधा मुंशी वंशीधर को कह दिया कि अब तुम जो करना चाहो कर लो, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। और मुंशी वंशीधर ने अपने साथी बदलू सिंह को ऑर्डर दिया कि चलो इसे हथकड़ी लगाओ और इसे ले चलो, और ये जितनी भी ट्रकें हैं इन सबको अपने कब्जे में ले लो। तो सब ट्रकें कब्जे में हो गई। पंडित आलोपीदीन पहली बार जेल में पहुंचा, रात के समय में जेल में पहुंचा, बरोबर। ये उसके लिए एकदम शौक की बात थी और बाकी सब लोगों के लिए भी, भाई इतने बड़े इंसान को पहली बार जेल में ले जाया गया। रात को तो वो जेल में पहुंचा, दूसरे दिन सुबह कोर्ट में पेशी थी, कोर्ट में ले जाना था। अब कोर्ट में जो है जब ये बात पता चली, कोर्ट में जब ये बात पता चली कि पंडित आलोपीदीन को कोर्ट में ले जा रहे हैं, तो कोर्ट के सभी लोग जो है वो एकदम शॉक हो गए। यहाँ तक कि आसपास के लोग, रहने वाले लोग, सिटी के लोग भी वहां शॉक हो गए। वहां भीड़ जमा हो गई सिर्फ इसके लिए कि यार पंडित आलोपीदीन को जो है वो कौन लेके आया वहां पर, उसे कैसे कोर्ट में ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में जितने जो वकील थे ना, सभी वकील, वैसे तो वकील 2 साइड के होते हैं ना भाई, एक इसकी साइड पे होना चाहिए मुंशी वंशीधर की साइड पे, एक इनकी साइड पे होना चाहिए, लेकिन इसकी साइड में तो कोई वकील आया ही नहीं। हर एक वकील इनकी साइड पे ही हो गए और सभी वकील भी शॉक थे कि भाई इसे क्यों लेकर आए यहाँ कोर्ट में। और वकील तो छोड़ो, जो मेन मजिस्ट्रेट थे, जो मेन जज थे, उन्हें भी अजीब लग रहा था कि पंडित आलोपीदीन कोर्ट में पहुंचे कैसे, बरोबर। और जब कोर्ट में कार्यवाही चली ना, जब केस चला, ये कार्यवाही जब चली, तो सीधी सी बात थी कि भाई सब लोगों ने अपनी एक टीम बना के रखी थी कि भाई पंडित आलोपीदीन के ऊपर कोई चार्ज लगना चाहिए नहीं, इसके ऊपर कोई केस नहीं होनी चाहिए, इन्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। और जज ने भी पार्शियलिटी करके सीधा सा जो है वो फैसला सुना दिया कि पंडित आलोपीदीन निर्दोष है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। और मुंशी वंशीधर के लिए जज ने ये कह दिया कि मुंशी वंशीधर बहुत अच्छे दरोगा हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर दी और एक ईमानदार इंसान को ही पकड़ लिया। तो भाई आगे से मुंशी वंशीधर ध्यान रखें कि ऐसे कोई इंसान को डायरेक्टली न पकड़े। जज ने भी ये कह दिया। सोचो कि जज ने भी इनके सामने जो है वो ये क्या कहते हैं, अपना सर झुका दिया पंडित आलोपीदीन।
क्योंकि जितने भी वकील थे, जितने भी जज थे, जितने भी शहर के भी लोग थे, शायद ही कोई इंसान होगा कि जिसने जो है वो पंडित आलोपीदीन से मदद न मांगी हो या कहो रिश्वत न खाई हो। खुद जज ने, वकीलों ने, पुलिस ने, हर किसी ने पंडित आलोपीदीन से रिश्वत खाई थी, तो कोई इसके खिलाफ बोलता कैसे? बरोबर, एक ही तो इंसान था इसके खिलाफ बोलने वाला, वो था मुंशी वंशीधर। बरोबर, और आखिरकार कोर्ट में वो केस हार गए, मुंशी वंशीधर हार गए और पंडित आलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गए कि भाई वो जेल से छूट गए। ठीक है ना, छूट गए, बाहर निकलते ही जो है वो चुपचाप अपनी जगह पर चले गए। और मुंशी वंशीधर, ऐसे समझो कि आसपास के सभी लोग उसे जो है वो गुस्से से और कह सकते हैं ना कि एक रिजेक्शन की फीलिंग से जो है वो देखने लगे कि भाई कैसा अजीब इंसान है। हर कोई मुंशी वंशीधर को कहने लगे भाई कैसा अजीब इंसान है, कि भाई जो है वो पंडित आलोपीदीन को जो है वो उसने कैद किया, भाई उसे जेल में लेकर गया, कैसा इंसान है वो। हर कोई मुंशी वंशीधर को कहने लगा, यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में उसके ऊपर ये भी चार्ज फाइल कर दिया कि उसे कुछ दिन के लिए नौकरी से निकाला जा रहा है और उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाएगी, ये चेक किया जाएगा कि उसने काम सही किया है या गलत किया है। बरोबर, मतलब जो ईमानदारी से काम कर रहा था ना मुंशी वंशीधर, उसको ही नौकरी से निकाल दिया गया और ये कह दिया गया कि तुम्हारे ऊपर पहले एक कमेटी बैठेगी, तुम्हारे ऊपर पहले जो है वो चेक किया जाएगा कि तुम हमेशा ईमानदारी से काम करते हो या नहीं करते हो। बरोबर, अब ये बात जब इनके घर में पता चली मुंशी वंशीधर के पिताजी को, जो उसके पिताजी तो स्टार्टिंग में कह रहे थे ना कि भाई तुम तो नौकरी ऐसे ही ढूंढना है जहां पर अच्छी खासी रिश्वत मिले। अब उसे रिश्वत में तो 40,000 की रिश्वत मिल रही थी, लेकिन इन्होंने अपना ही कहा। तो अब आप सोचो कि उसके पिता की जो है वो क्या हालत होगी जब उसके पिताजी को पता चले कि ऐसी नौकरी छूट गई, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसके पिताजी कह रहे थे कि भाई पता नहीं जो है वो कैसा बेटा जो है वो मेरे नसीब में पड़ा हुआ है कि इतनी अच्छी नौकरी मिलने के बावजूद जो है वो उसने नौकरी छोड़ दी। मुंशी वंशीधर के माता भी कह रहे थे कि मुझे रामेश्वरम घूमना था, जगन्नाथ घूमना था, इतने बड़े बड़े सपने देखे थे कि तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिली है तो हम सब जगह घूमेंगे, मेरे वो सभी सपने जो है वो टूट गए। मुंशी वंशीधर के माता भी कह रहे थे कि मैंने इतने अच्छे अच्छे सपने देखे थे, वो सब सपने टूट गए, अब क्या किया जाए। ये इतने में बात ही कर रहे थे, इतने में बात ही कर रहे थे, तभी मुंशी वंशीधर के घर पर, जो एक आखिरी सीन इनमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि मुंशी वंशीधर के घर पर खुद पंडित आलोपीदीन आ गए। एक दिन पंडित आलोपीदीन खुद जो है वो मुंशी वंशीधर के घर पर पहुंचे। वहां पर ये पंडित आलोपीदीन जब उनके घर पर पहुंचे तो मुंशी वंशीधर के पिताजी वो खुद दौड़ते हुए उसका स्वागत करने पहुंचे, क्योंकि उनके पिताजी तो रिश्वत में और इन सब में विश्वास करते ही थे ना। तो वो तो दौड़ते हुए पंडित आलोपीदीन का स्वागत करने पहुंचे और उसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे कि भाई मुझे माफ करना, भाई मेरे बेटे ने जो है वो तुम्हें जेल में बंद कर दिया, कि भाई आप इतने बड़े इंसान हो कि भाई आपके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, ये मेरे बेटे को नहीं आता। तो भाई उसने जो है वो आपको जेल में बंद कर दिया, भाई ऐसा जो है वो काम उसने किया है, मैं उसे क्या समझाऊं। तो ना मुंशी वंशीधर के पिताजी कह रहे थे कि भाई मेरा बेटा जो है वो है ही कपूत, कि भाई उसे क्या समझाया जाए कि भाई किस तरह से जो है वो दुनिया में रहते हैं, उसे आता ही कहाँ है कुछ, ऐसा कह रहे थे। तब पंडित आलोपीदीन ने कहा, तब पंडित आलोपीदीन ने कहा कि भाई देखो, वो उसके मुंशी वंशीधर के पिताजी को कह रहे थे ये आलोपीदीन, वो कह रहे थे कि देखो मैंने जो है वो इतनी बड़ी दुनिया देखी है, मैंने हर किसी को देखा है कि हर किसी को पैसों से खरीद सकते हैं, बड़े से बड़े ऑफिसर, बड़े से बड़े लोगों को जो है वो मैंने अपनी जेब में रखा है, कि भाई मैं हमेशा सोचता था कि भाई पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन मुझे हराया किसने? तो मुझे हराया सिर्फ और सिर्फ ये वंशीधर ने। ये आलोपीदीन कह रहा था कि भाई मुझे हराने वाला तुम्हारा बेटा ही है, वो उसके पिता को कह रहा था कि वंशीधर ही है कि जिसने मुझे हराया है, मैंने इसके जैसा ईमानदार इंसान कभी देखा नहीं है। बरोबर, पंडित आलोपीदीन कह रहे थे कि भाई मैंने इनके जैसा ईमानदार इंसान कभी भी नहीं देखा, जो भाई इतनी रिश्वत के बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ, कि इतना बड़ा जो है, मैं खुद खड़ा था भाई, इतना बड़ा इंसान में था, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे जेल में बंद कर दिया, इतनी ईमानदारी उसमें है। और पंडित आलोपीदीन कह रहे थे कि भाई लो ये कागज, वंशीधर के सामने आलोपीदीन ने वंशीधर के सामने आखिरी में कागज रख दिए कि भाई सिग्नेचर किए हुए, स्टैंप लगे हुए कागज, और जो है वो ये कागज उसके सामने रखकर कह रहे थे कि लो ये कागज, आज से जो है वो मेरी जितनी भी धन संपत्ति है ना, जितने भी मेरे जो है वो पैसे हैं, धन दौलत है, संपत्ति है, इन सब को संभालने वाले मैनेजर आज से तुम हो, कि भाई इतना ईमानदार इंसान मुझे नहीं मिलेगा जो मेरे पूरे कामकाज और पूरी संपत्ति को इतनी ईमानदारी से संभाल सके। आज से मेरे सभी कामकाज और सभी संपत्ति को तुम संभालोगे, तुम मैनेजर हुए।
पंडित आलोपीदीन खुद जो है वो वंशीधर को मैनेजर की जॉब देने के लिए आया था कि भाई उनकी जॉब पुलिस में छूट गई थी, तो आलोपीदीन खुद जो है वो जॉब देने के लिए आया। अब वंशीधर को भी जो है वो क्या कह सकते हैं, वंशीधर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आलोपीदीन जैसा जो है वो इतना बड़ा इंसान वो मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगा या इस तरह से बिहेव करेगा, मुझे ऐसी जॉब देगा। मुंशी वंशीधर, उनके पिता, उनके माता, हर किसी की जो है वो आंखें भर आई कि आलोपीदीन ने जो है वो इतनी अच्छी जॉब दी है, बरोबर। तो आखिरी में मुंशी वंशीधर की जो नमक का दरोगा, उसकी जॉब तो छूट गई, वो तो जो है वो निकल गई, लेकिन खुद आलोपीदीन के वहीं पर ही जो है इतनी अच्छी उसे जॉब मिल चुकी है, बरोबर। समझ आई बात। तो देखो, जैसे आज हमने ये चैप्टर देखा ना, नमक का दरोगा, वैसे ही अब हिंदी के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, आगे के जो पॉइंट्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।